नमस्कार, मैं मनोज पॉल। देखो, ये मैं हाटबे में खड़ा हूँ। ये हाटबे 16 जाने का रूट में है, लेफ्ट साइड में है, नेताजी नगर पे। ठीक है, ये जो आपको पाम ऑयल का प्लांटेशन दिख रहा है, ठीक है, पाम ऑयल का, ठीक है, ये प्लांटेशन शुरू हुआ 1975 में, जब सिर्फ 160 हेक्टर, उसको मैं एकड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, 400 एकड़ जमीन में ये लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस में ये प्लांटेशन किया। प्लांटेशन क्यों किया? क्योंकि इंडिया में जो है ऑयल का डिमांड, पाम ऑयल का डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और हम लोग पाम ऑयल क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से, मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं। आप देखिएगा बहुत ज्यादा इंपोर्ट का खर्चा आता है, क्योंकि ज्यादा रेट में खरीदना पड़ता है दूसरे कंट्री से। और जैसा सनफ्लावर ऑयल है, वो हम लोग रशिया से इंपोर्ट करते हैं। आप सोचो, वहां से तेल खरीद के रशिया से, नहीं तो इंडोनेशिया से तेल खरीद के लाके मलेशिया से यहाँ में अगर हम लोग देंगे तो हम लोग को रेट बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसा कि आप जानते हो, अगर आज आपको सरसों का तेल खरीदना है तो मेनलैंड से आता है, 1 लीटर सरसों का तेल होता है 260 रुपया, ठीक है, तो इतना ज्यादा रेट में खरीदना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि तेल खरीदना ना पड़े, तो अंडमान निकोबार में ये प्लांटेशन बैठाया था, ठीक है, जिसको अंडमान निकोबार में पता नहीं है, ये हाटबे में प्लांटेशन बैठाया था। जो प्लांटेशन टोटल अभी, मतलब ये जो इनिशियल जो एक्सपेरिमेंट हुआ था 160 मतलब 400 एकड़ में, आज वो प्लांटेशन है आपका 1593 हेक्टर, जिसको मैं एकड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ 400 एकड़ जमीन में। तो मतलब अभी जो ये प्लांटेशन है पूरा 400 एकड़ जमीन में है। सब कुछ सही चल रहा था। 1977 में क्या किया, 4000 और 700 नहीं, वही तो, सॉरी 4000 एकड़, ये से सॉरी 4000 एकड़ पे, ठीक है, 1593 हेक्टर मतलब 4000 एकड़, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये 1977 में ये जो प्लांटेशन है इसको फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने चलाने लगा, ठीक है। फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन क्या है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, ये चलाने लगा। तो इसमें क्या है कि वो टाइम में करीब मतलब 2000 इंप्लॉय काम करता था, ठीक है, मेजोरिटी अंडमान से था, कुछ बाहर से भी था, 2000। और इसमें जो वर्कर था मेजोरिटी हम आपको बता देते, बंगाली और रांची कम्युनिटी का सबसे ज्यादा था, पता है। लेकिन इसमें तो ट्विस्ट तब आया जब क्या करा, इसमें क्या करा आपका 2002 में बीजेपी 1999 में पहला बार बीजेपी या एमपी अंडमान निकोबार में आता है। वो टाइम में था विष्णुपद रॉय और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी था 1999 में। वो टाइम में कि वो लोग आने के बाद क्या हुआ, आपका एक शेखर कमीशन बनाया 2002 में, ठीक है। शेखर कमीशन क्या है, 1 मैन कमीशन था, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। वो सुप्रीम कोर्ट का जो कमीशन होता है ना, ये क्या करता है, गवर्नमेंट का फेवर में ऑर्डर दिया कि आप जो है अंडमान निकोबार में मोनोकल्चर नहीं होना। मोनोकल्चर मतलब सिंगल प्लांटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को काट के सिंगल प्लांटेशन नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको ये मोनोकल्चर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ पब्लिक को। जैसा सुपारी का बगीचा आप देखते हो, हाटबे में सुपारी का बगीचा है, वो भी मोनोकल्चर में आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट वैलिड है तो जितना भी सुपारी का प्लांटेशन है वो भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारा जो प्लांटेशन है, पेड़ को अगर बचाना है तो होना चाहिए। आप बताओ, आज जो कैम्बेल वे में कर रहे 8 लाख पेड़ को काट रहा है, वो इससे प्लांटेशन से ज्यादा पेड़ तो कैम्बेल वे में काट रहा है। क्यों? क्योंकि वो बेनिफिट कर रहा है अदानी को और अंबानी को, बीजेपी का फंडिंग करने वाला आदमी को। आप समझो, यहाँ में प्लांटेशन से बीजेपी गवर्नमेंट को परेशान है। क्यों? क्योंकि यहाँ में प्लांटेशन से यहाँ का लोगों को जॉब मिल रहा है। सेम पेड़ पौधा जब काटता है कैम्बेल वे में, तो बीजेपी सरकार को कोई परेशानी नहीं होता है, क्योंकि उसमें बेनिफिट अदानी और अंबानी को मिल रहा है। आप सोचो, क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट से ये बोल दिया कि मोनोकल्चर 2002 में ऑर्डर किया, इंट्रीम ऑर्डर कि इसको बंद करो। अभी ये क्या किया, ये 2002 में मोनोकल्चर, देखो ऑलरेडी तो ये पेड़ है, अभी इस पे फल भी दिखेगा आपको, फल भी दे रहा है, ठीक है। अभी फल भी, ये फल क्या हो रहा है, ये बंद हुआ 2017 नवंबर को, ये प्लांटेशन को कंप्लीटली बंद कर दिया बीजेपी सरकार आने के बाद। अभी इसमें क्या हुआ, 2000 आदमी, जो कम से कम 2000 लोग, 2000 फैमिली में बोलूंगा, क्योंकि 2000 अगर अनएम्प्लॉयड हो गया तो ये बंगाली कम्युनिटी से था और रांची कम्युनिटी, मतलब 2000 फैमिली रास्ता में आ गया। क्यों? क्योंकि उसमें जॉब करने वाला बंगाली और रांची कम्युनिटी का था। अगर उसमें दूसरा कम्युनिटी का होता, हम आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं, अगर विष्णुपदों का बीबी का रिश्तेदार लोग होता तो इसको बंद नहीं करता। लोकल जो क्या बोलते हैं मार्केट, लोकल मार्केट में भी इफेक्ट होती है। 1 करोड़ रुपए जो है इसमें
रोटेट मैं समझ में आ रहा है, मतलब लोकल मार्केट को कैसे इफेक्ट करता है। देखो यहाँ का अगर आदमी को नौकरी मिलता तो वो आदमी जाके यहाँ में दुकान में खरीदता, यहाँ का बिजनेस सिनेरियो जो है कंप्लीटली इकोनॉमी कंप्लीटली हार्डवेयर का खराब कर दिया, ठीक है इसको। तो अभी क्या हुआ, जो 2017 में मैं इसमें एक पीएल भी डालूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं और एक जन लड़का है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, सारे में उसके साथ मिलकर मैं इसमें पीएल भी डालूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला एकदम सही है। अगर मोनोकल्चर ये बंद किया तो वही मोनोकल्चर का जो सिस्टम है सुपारी पे वो भी बंद करना चाहिए, और जो कैम्बेल में जो कर रहा है अभी वो भी बंद होना चाहिए। तो पीएल आज के डेट में अच्छा पीएल बनता है, ठीक है, ये हम बना के दूंगा। और हम ये चाहूंगा कि इसको फिर से रीओपन करें, और जितना इंप्लॉय है और उसका इंप्लॉय का जो नेक्स्ट बच्चे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, वो लोग को इसमें नौकरी दे, ठीक है। और अंडमान का अभी 2000 नहीं, कम से 5-6 हजार बच्चों को नौकरी मिलेगा। सेकंड, पहला चीज जो अंडमान से एक्सपोर्ट होगा बाहर, वो होगा ऑयल, पाम ऑयल, जो अभी इंडोनेशिया से गवर्नमेंट खरीदता है। तो हम लोग क्या होगा, अंडमान निकोबार से सिर्फ कोकोनट और सुपारी नहीं, ये पाम ऑयल भी एक्सपोर्ट होगा, जो इंडिया में आदमी अंडमान का ब्रांड से अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन खोले या किसी को लीज में दे, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिस विल बी गेम चेंजर होगा हार्डवेयर के लिए नहीं, सिर्फ अंडमान निकोबार में। इसमें कम से कम 3 से 4 हजार बच्चों को अंडमान निकोबार में नौकरी मिलेगा, जिसको गवर्नमेंट नौकरी से छूट गया उसको मिलेगा, और ये हम करवाएंगे, ठीक है। मनोज पॉल का वादा है, मैं पीआई डालूंगा और चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, ये हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद।